Hello everyone, let's continue the journey of our book reading It's Okay by जया किशोरी। हमने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनली भी भेजा है कि उनकी क्या लर्निंग्स रही थी, क्या टेक अवे रहा था। प्लीज शेयर योर लर्निंग्स सो दैट इट कैन हेल्प मी कि आपकी लाइफ उस पर्टिकुलर लर्निंग से चेंज हो रही है। अब हम चलते हैं नंबर 6 की तरफ। चैप्टर 6, इट्स ओके टू स्ट्रगल। कौन सा इंसान दुनिया में स्ट्रगल नहीं करता। जब भी आप किसी की और की स्टोरी सुनोगे तो आपको ऐसा फील होगा यार क्या मस्त लाइफ चल रही है बंदे की या बंदी की, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लाइफ आपको दिख रही है दैट इज नॉट द रियलिटी। उसके पीछे कुछ और ही सच है जो हमें नहीं दिखता। हम यहाँ पे लाइफ लेसन्स लेने आए हैं, हम यहाँ पे स्ट्रगल करने आए हैं। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अगर लाइफ में स्ट्रगल नहीं होती, लाइफ में चैलेंजेस नहीं होते, लाइफ में लर्निंग्स नहीं होती तो एज अ ह्यूमन हम बॉर्न ही नहीं होते। आई हर्ड द स्टोरी एज अ चाइल्ड फ्रॉम माई फादर। इट गोज लाइक दिस. Once a man found the cocoon of a butterfly. He took it home to observe how it hatches. The next day, a tiny opening appeared in the cocoon. Curious and fascinated, he sat and watched the butterfly for several hours as it struggled to force its body through that little opening. A while later, it seemed to stop making any progress, for it appeared as if it had gotten as far as it could and couldn't go any further. After waiting for a while, the man was concerned about the insect and decided to help it. He took a pair of scissors and nipped the remaining bit of the cocoon. Soon after, the butterfly emerged easily, but alas, it couldn't unfurl its wings and fly gracefully. The butterfly had a swollen body and a shriveled wings. The man continued to watch the newborn butterfly, hoping that the wings would enlarge and expand to be able to support the body, which would contract in time. क्या सीखा आपने? एक इंसान, हर इंसान की अपनी जर्नी होती है। बटरफ्लाई का भी अपना एक लाइफ साइकिल होता है। अगर आपको लग रहा है कि बटरफ्लाई बस हैच होने वाली, वो कुकून से बाहर आने वाली, बट आपको लग रहा है कि नहीं यार इसको बहुत प्रॉब्लम हो रही, तो आप उसको काट देते हो, आप उसके विंग्स को काट देते हो। वो ग्रो नहीं कर पाई जितना वो ग्रो कर सकती थी। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान से सीखना चाहिए लाइफ में। आपका कोई भी बच्चा है आपके घर में, वो छोटा बच्चा है, अगर वो स्टेयर्स क्लाइंब कर रहा है तो वो गिर सकता है। आप उसके पीछे एज ए सपोर्ट खड़े हो सकते हो, बट आप उसको हेल्प नहीं करोगे चढ़ाने में। आप अपने बच्चे को प्रोजेक्ट दे सकते हो, प्रोजेक्ट क्रिएट करना इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपने बच्चे को पूरी थाली, पूरी प्लेट सजा के क्यों दे देते हो? जब तक हमारे लाइफ में चैलेंजेस एंड स्ट्रगल नहीं आएंगे, हम खुल के बाहर नहीं आ सकते। हर इंसान के लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, बट एज अ पेरेंट बहुत बार होता है कि आप चाहते हो कि आपके बच्चे की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आप उनकी लाइफ खुद ही डिज़ाइन कर देते हो। प्लीज़ डोंट डू दैट। अगर बटरफ्लाई को टाइम लग रहा है कोकून से आने में, तो उसकी जर्नी है जो चल रही है। आप उसके विंग्स को काट के डिस्टर्ब कर देते हो उसके फ्लो को। अब वो जिंदगी में कभी भी नहीं उड़ सकती। अगर आप अपनी लाइफ में उड़ना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, तो प्लीज़ वो करिए जो आप करना चाहते हैं। प्लीज़ वो मत करिए जो दुनिया आपसे करवाना चाहती है। ऑलवेज लिसन टू योर गट फीलिंग, टू योर इंट्यूशन। जो आपका मन करता है, जिस काम को करके आप खुश होते हैं, प्लीज़ वो करिए। वो करने से आपकी लाइफ की 80% स्ट्रगल कम हो जाएगी। वी ऑल आर सफरिंग हियर बिकॉज हम वो कर रहे हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं। एंड कभी भी किसी को हेल्प करिए, बट किसी को पूरा रोड मैप बनाकर मत दे दीजिए कि तुम ऐसा करो तुम्हारे साथ ऐसा होगा। अगर उसकी लाइफ में सीखना लिखा है, या 2 महीना, 2 साल, 4 साल का हर्डल्स लिखा है, उसकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, तो उसको वो जर्नी क्रॉस करनी ही पड़ेगी। आप उसकी मदद नहीं कर सकते। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। आपको कर्मास के बारे में पता है, हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कर्मास के बारे में भी, कि हमारा जो संचित कर्मा होता है, हमारा जो प्रारब्ध होता है, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ क्रियामान कर्मा है जो अभी हम कर रहे हैं, एंड नथिंग एल्स। अगर आपकी लाइफ में 12 साल का संघर्ष लिखा है, उसके बाद ही आपकी लाइफ चेंज होगी, तो यू हैव टू गो दैट फेज ऑफ 12 years जहाँ पे स्ट्रगल होगी, पेन होगा, स्ट्रेस, एंजाइटी, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको सफ़र करनी पड़ेंगी, सो दैट एक आप निखर के बाहर आए। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। इसलिए बटरफ्लाई का जर्नी वहीं रह गया, क्योंकि वो कभी उड़ ही नहीं सकती, उसको टाइम से पहले आपने काट दिया। नीदर हैपेंड। इन फैक्ट
The butterfly spent the rest of its life crawling around with a swollen body and the deformed wings. The sad bit being that it was never able to fly. किसी को उड़ना है तो उसके लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, उसको खुद ही अपने चैलेंजेस को पार करना होगा. और आप एज अ पेरेंट, एज अ फ्रेंड, एज एन एनी वन वेल विशर, प्लीज करने दीजिए सामने वाले को. What the man in his kindness and haste didn't understand was that the small opening in the cocoon and the struggle were very much needed for the butterfly to find its way through it. It was nature's way of forcing fluid from the body of the butterfly into its wings, so it would be ready for flight once it achieved its freedom from the cocoon. इसलिए हमें कभी भी नेचर के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए. जब भी हम नेचर के अगेंस्ट जाते हैं तो कोविड जैसा सीन होता है. 2019, 2020 हम कभी नहीं भूलेंगे, 2025 भी हम नहीं भूलेंगे. जितनी भी नेचुरल कैलामिटीज आती है वो क्यों आती है? जब नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जब हम गलत कर्म करने लग जाते हैं, जब हम नेचर को परेशान करने लग जाते हैं, जब हम पेड़ों को काट काट के घर, इंडस्ट्रीज क्रिएट करना चाहते हैं. तो नेचर को जब हमसे बदला लेना होगा तो एज अ सुनामी, एज अ फ्लड, एज अ लैंडस्लाइड ही आएंगे हमारे लाइफ में. तो प्लीज ऑलवेज सपोर्ट नेचर. नेचर के अगेंस्ट मत जाओ. प्लांट ट्रीज, स्पेंड टाइम विद द नेचर, वाटर प्लांट्स अराउंड यू, क्रिएट ग्रीनरीज. जितना ज़्यादा पेड़ पौधा लगाएंगे, पेड़ पौधे की पूजा करेंगे, पेड़ों को काटेंगे नहीं, जितना ज़्यादा पोल्यूशन का ध्यान रखेंगे उतना ज़्यादा नेचर आपको सपोर्ट करेगा. बिकॉज यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है. आप जो ब्रह्मांड को देते हैं, ब्रह्मांड आपको वो चीज़ ही वापस देता है. अगर आप नेचर को बचाएंगे तो नेचर आपको बचाने की कोशिश करेगा. प्रलय आएगी बट आपको कुछ नहीं होगा बिकॉज आपने नेचर का ध्यान रखा था. Struggle is the another name of life. Should anyone feel that he or she would get to surge ahead in life without struggle, it's a complete fallacy. For every step one takes, struggle is inevitable. Sometimes it is in our circumstances, at times in our relationships, or often it to do with our work. Knowing that we need to face up with the struggles, it is better we stand firm and face it. For wherever we go, it shall shadow our journey. Should you find the way ahead a little cumbersome and crude, and fearing it, you should try to find a straighter path. Remember that the way may appear straight and smooth, but there are bound to be treacherous bumpers to negotiate. So it matters not how the road is, struggles will find their way into your life. अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल आना है तो वो आएगा ही आएगा. आप कितना भी सोच लेंगे कि आपकी जर्नी में जो है ना वो बहुत स्मूथ होने वाली है, अगर नियति ने नहीं लिखा है कि आपकी जर्नी स्मूथ है तो वो जर्नी स्मूथ नहीं हो सकती. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. Often it so happens that we view this aspect of struggle in a very negative way. हर इंसान बोलता है मेरे लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, मैं परेशान हो गया हूँ स्ट्रगल से. बट स्ट्रगल इज रियल. Struggle is real, worth it, guys. It can be compared to a bodybuilder who needs to work extremely hard to build his physique. When he begins the journey towards it, initially he suffers from many aches and pains. He also needs to watch his diet, lifestyle at every step, which may sound easy but extremely difficult. Only after having adhered to it, all does he end up with a remarkable physique. So it is a struggle that enabled him to build and maintain a good body. जितने भी सक्सेसफुल हो गए किसी भी फील्ड के हो, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो ब्यूटिशियंस हो, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे वो एक्टर्स हो, चाहे वो छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे हो, हर इंसान एक छोटे लेवल से ही बड़े लेवल तक गया है. हर इंसान को लाइफ में कंसिस्टेंट बनना पड़ा है. हर इंसान को लाइफ में डिसिप्लिन लाना पड़ा है. हर इंसान को लाइफ में अप्स एंड डाउन्स फेस करना पड़ा है. कोई भी एक दिन में एम्पायर क्रिएट नहीं किया है एंड कोई भी एक दिन में बड़ा एम्पायर क्रिएट नहीं कर सकता है. यू हैव टू गो. आपको 15 तल्ला जाना है, 15 फ्लोर तक जाना है, तो आपको 1 2 3 4 क्रॉस करके 15 पे जाओगे. आप डायरेक्टली जीरो से 15 पे नहीं जाओगे. यू हैव टू क्रॉस. आपको बोर्ड्स देनी है. 10 12 तक जाने के लिए भी आपको सारे क्लास क्लियर करने पड़ते हैं. एक बच्चे को दुनिया में आने के लिए 9 महीना लगता है. आप नहीं बोल सकते कि मुझे 5 महीने में बच्चा चाहिए. आई एम टायर्ड, आई एम फेड अप. बहुत स्ट्रगल है प्रेगनेंसी में, मुझे 5 महीने में बच्चा चाहिए. ऐसा होता है? इज इट पॉसिबल? प्लीज थिंक अबाउट इट. In the same manner, when you find struggles and dare to face them, they will go a long way in making your life better, provided you take them in the right sense and spirit. Overcoming mental turmoil enables you to become mentally strong. Overcoming emotional rigmarole helps you to become emotionally stable. And overcoming physical ailments helps you to gain physical strength and fitness.
जब तक आपका शरीर बीमार नहीं होगा, जब तक आप बीमार नहीं पड़ेंगे, जब तक आपका कोई एक बॉडी पार्ट आपको परेशान नहीं करेगा, तब तक आपको उसकी वैल्यू समझ में नहीं आएगी। जब तक डॉक्टर आपको बोलेगा कि आपको नी रिप्लेसमेंट नहीं कराना है, फिजियोथेरेपी कर लीजिए, तो आपको फिजियोथेरेपी समझ में आएगी कि कितना इंपॉर्टेंट है। हर इंसान को बोला जाता है वंस यू क्रॉस 30 आपको फुल बॉडी चेकअप करा देना चाहिए, बट पीपल आर ऑफ द ओपिनियन दैट कुछ हो गया तो कुछ हो गया, वो तो होना ही है। अगर आप पहले से ही देख लोगे कि आपकी बॉडी में क्या डेफिशिएंसी है, आप उसके अकॉर्डिंगली काम कर सकते हो, बट यू पीपल आर अफ्रेड ऑफ इट। अगर कुछ हो गया तो हमारा माइंड बहुत जल्दी नेगेटिव सोचता है। प्लीज स्टॉप डूइंग दैट एंड फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग्स। लाइफ में स्ट्रगल आएगी, स्ट्रगल इज रियल। आप स्ट्रगल को पार करके एक चमकता सितारा बनते हैं अपने लाइफ में। जिस भी फील्ड में आपको जाना है, वहाँ पे उभरना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल क्रॉस करना पड़ेगा। स्ट्रगल वर्ड ही अपने लाइफ से हटा दो। ऑलवेज से इट्स अ लर्निंग फ्रॉम मी। किसी ने डंप कर दिया, लर्निंग। किसी ने मुझे कोई एग्जाम में मैं फेल हो गया, मैं सीए क्रैक नहीं कर पाई, इट्स अ लर्निंग फॉर मी, दैट्स व्हाई आई एम एन ऑर्बिट। कोई भी ऐसा चीज़, मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं रहे तो मैंने एक पैटर्न को समझा अपने लाइफ में कि मेरी लाइफ में रिपीट पैटर्न्स क्यों चल रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में किसी भी एरिया में एक पैटर्न्स चल रहे हैं, स्ट्रगल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका पास्ट लाइफ उससे कनेक्टेड है एंड यू नीड टू वर्क ऑन इट। At the end of the day, every struggle is in its own way trying to make you stronger and making you more and more stable in your life. Therefore, it is recommended that you stop running away from the struggles. आप कितना भी भाग लो स्ट्रगल से, स्ट्रगल आपकी लाइफ में लिखा है तो वो आएगा ही आएगा। For the harder and the tougher the struggles are, greater are the chances of the success, and the story that emerges from it would be magnificent. जब कोई भी इंसान अपनी स्टोरी सुनाता है ना, तो उसके इनिशियल डेज ना बहुत स्ट्रगलसम होते हैं, बट हमें वो स्ट्रगल नहीं दिखता है, हमें वो सिर्फ ग्लैमर दिख रहा होता है कि भाई आज वो इंसान कहाँ पहुँच गया, उसने कितना बड़ा एम्पायर क्रिएट कर रहा है, कितना पॉडकास्ट कर रहा है, क्या लाइन लगी हुई है लोगों की, सो एंड सो फोर्थ। बट ऐसा नहीं होता है। उसकी जर्नी भी कहीं ना कहीं से शुरू हुई थी। आप भी तो अपनी जर्नी शुरू करिए ना कहीं से। जब मैंने अपना फर्स्ट इंस्टाग्राम पोस्ट किया था या यूट्यूब पोस्ट किया था, तो मुझे भी कॉन्फिडेंस ज़ीरो था भाई, ज़ीरो, कुछ भी नहीं आता था मुझे। आज भी मैं सीख ही रही हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से जर्नी शुरू करनी पड़ती है, आपको एक्शन लेना पड़ता है। इंस्पायर्ड एक्शन इज द मस्ट। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक आपको अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल ही दिखेगा, सॉल्यूशंस नहीं दिखेंगे। The lessons your struggles can give you cannot be measured in terms of degree or diplomas. Today's struggle will lay down tomorrow's personality. Therefore, learn from each of them. A diamond is a piece of a coal that never gave up. The next time you feel uncomfortable with the pressure in your life, remember, no pressure, no diamonds. So it's okay if you're struggling right now in your life, as it will definitely makes you more stronger and wiser. But it's not okay to run away from them, thinking that it will make your life easier, because it will not make your life easier. Life is but a great struggle. Learn to face it and endure. It will spawn much joy and peace. Your success it will ensure. अगर आप अपने लाइफ के दुख भरे दिन, स्ट्रगल भरे दिन को अच्छे से पार कर देते हैं, तो डेफिनेटली आपको आगे जाके क्या मिलेगी, सक्सेस। आप जिस भी फील्ड में हैं, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द स्ट्रगल्स, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द हार्ड वर्क, डोंट बी अफ्रेड ऑफ ये नहीं हुआ तो सब होगा। अपने पे विश्वास रखो, एक हाई एनर्जी पे विश्वास रखो, ट्रस्ट, फेथ, बिलीव एंड कंसिस्टेंट रहो। यू विल सी मिराकुलस चेंजेस कमिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय।